ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्यों भाई? तो फिर वही वही नंबर आ रहा था, फिर वो डिस्टर्ब हो गया। फिर अब क्या कर? बैक कर दिया तो बैक हो ही नहीं जूम है। जूम नहीं फिर से करें क्या? ये आपका चल तो रहा चल रहा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? ब्लैक शेड्यूल स्टार्टेड, इस पे करें। ये क्या है? बैक टू फाइंड पीपल। हाँ ये आ गया, ठीक है। वीडियो क्यों नहीं है क्या? ठीक तो है। तुम्हारे में आवाज़ आ रही? जी हाँ। आवाज़ आ रही है ना? बस ठीक। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय पर हमने चर्चा की थी। प्रथम अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज शुकदेव जी से कुछ प्रश्न करते हैं और मुख्य रूप से तो एक ही प्रश्न है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। जो मरणासन्न मनुष्य है उसका कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु तो आसन्न सबकी है, कोई नहीं कह सकता कि काल कब आकर के सामने खड़ा हो जाएगा। सबको 7 दिन में ही मरना है। फ्रॉम मंडे टू संडे 7 ही दिन होते हैं। परीक्षित के पास भी 7 दिन का समय था, क्योंकि उनको मालूम था कि ऋषि का शाप है कि 7 दिन में 7 दिन बाद तक्षक आएगा और डसेगा और उनके जीवन का अंत हो जाएगा। तो उनके सामने आसन्न खड़ी थी मृत्यु। और जो विचारशील है वो तो सभी जानते हैं, चाहे विचारशील हो या ना हो, कि मृत्यु तो आनी ही है, आसन्न है। तो मुख्य रूप से तो प्रश्न यही है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, किम कर्तव्यम, करना क्या चाहिए और हम करते क्या हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। यानी क्या सोचना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और शरीर और इंद्रियों से क्या क्रिया करनी चाहिए। ये द्वितीय स्कंद हमने जैसी चर्चा की थी साधन स्कंद है, और सबसे बड़ा साधन जो बताया है वो बताया है श्रवण। श्रवण से ही हम बातों को जानते हैं। हमारी आस्था दर्शन पे बहुत होती है, अरे देखी हुई बात कह रहे हैं, लेकिन देखने से कुछ समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति खड़ा हो, जब तक कोई उसके बारे में बताए ना कि ये कितना सद्गुणी है, कितना महान है या कितना दुष्ट है, तब तक किसी को देख करके समझ में नहीं आता है। दुनिया को देख के समझ में नहीं आता कि दुनिया कैसी है, किसी व्यक्ति को देख के समझने में नहीं आता जब तक हम उसके बारे में किसी प्रामाणिक जगह से सुने ना। यानी प्रामाणिकता के आधार पर किया गया श्रवण, यही हमें सच्चाई का बोध कराता है। दुनिया की सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, भगवान की सच्चाई क्या है। जब हम प्रामाणिक स्रोत से आई हुई जानकारी श्रवण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तब हमें सच्चाई का बोध हो जाता है। और इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा गुरु वेदांत वाक्यादिषु। जब गुरु मुख से वेदांत वाक्यों का, उपनिषद के वाक्यों का, गीता के वाक्यों का, भागवत महापुराण के वाक्यों का हम श्रवण करते हैं, बस तब हमको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। उपनिषद में यद्यपि आया, कठोपनिषद में, कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। वहाँ कहा कि ये आत्मदेव, ये ब्रह्मबोध की स्थिति बहुत प्रवचन करने से नहीं प्राप्त होती है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है, आत्मा ही हमारा सत्य है, आत्मा ही संसार का सत्य है और आत्मा ही भगवान का भी सत्य है। एकमात्र सत्य, उसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, दुर्गा कहें, एकमात्र सत्य तो वही है। ये परम सत्य प्रवचन से नहीं उपलब्ध होता। वहाँ कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, न बहुत सारे श्लोक उपनिषद के मंत्रों को रट लेने से वो बोध प्राप्त होता है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये कहा बहुत ज्यादा श्रवण करने से भी नहीं मिलता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जो हृदय से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसको अंगीकार करता है, उस परम सत्य को, उसी को उपलब्ध हो जाता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम, उसके समक्ष ये आत्मदेव अपने स्वरूप को अनावृत कर देते हैं। किसके सम्मुख? जो हृदय से वर्ण करता है इन आत्मदेव का। हृदय से वर्ण हम किसका करते हैं? जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे सुखद मानते हैं। हम जब तक संसार को सुखद और महत्वपूर्ण मानते रहेंगे तब तक हमारा वर्ण संसार का ही रहेगा, हमारा वर्ण परमात्मा का नहीं होगा। तो पहली बात क्या है? उसका हृदय से वर्ण करने के लिए कि हम ये बात विचार पूर्वक समझें कि परमात्मा ही वर्णीय है और वही सबसे सुखद है, वो आनंद स्वरूप है और वो सुखद स्वरूप है और इसीलिए वो वर्णीय है। गुरु जी कहते थे कि जब कहा कि नयम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण से नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन कैसे उपलब्ध होता है? हृदय से जब उसका प्रेम पूर्वक वर्ण करते हैं। लेकिन ये बात भी गुरुमुख से श्रवण करने से ही मालूम पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं कहना चाहती श्रुति कि श्रवण महत्वहीन है, बल्कि ये कहना चाहती है कि पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जब श्रवण किया जाता है तब श्रवण साधन बन जाता है। हल्के हल्के श्रवण करने से, कुनकुने सेलेक्टिव लिसनर बनने से नहीं होगा। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से श्रुति को प्रमाण मान करके, सत्य के विषय में गीता को प्रमाण मान करके, भागवत जी के वचनों को प्रमाण मान करके, जब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से हम श्रवण करते हैं और श्रवण में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार अपनी दृष्टि और जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं, तब श्रवण ही हमारी मुक्ति का, हमारे परम सत्य के बोध का साधन बन जाता है। अर्थात श्रवण तो साधन है ही। इस दूसरे स्कंध में भागवत महापुराण के श्रवण को ही मुख्य साधन बताया गया है। श्रवण मुख्य साधन है। गुरुमुख से श्रवण हो, श्रुति या श्रुति के समान प्रामाणिकता रखने वाले शास्त्र के वाक्यों का श्रवण हो, गुरुमुख से श्रवण हो, तो श्रवण ही साधन बन जाता है। वेदांत का स्पष्ट सिद्धांत है, उपदेश है कि ज्ञान जब भी होगा श्रवण में ही होगा। हम सोचें कि हम घर जा करके किताब पढ़ करके और अपने आप मनन करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो उस तरह से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो श्रवण का ही परिणाम है और बाद में मनन हो सकता है, निधिध्यासन हो सकता है। हम चिंतन विचार कर सकते हैं श्रवण में प्राप्त हुए ज्ञान पर, या फिर उस पर मेडिटेट कर सकते हैं ज्ञान पे, लेकिन ज्ञान तो हमेशा श्रवण में ही होगा। दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया कि देखो,
सुनने लायक बहुत सारी बातें हैं, सुनने लायक तो बहुत सारी बातें हैं, और हम बहुत सारी बातें सुनते भी हैं। लेकिन जीवन में सुनने लायक असली बात क्या है? तो कहा सुनने लायक असली बात आत्मा संबंधी श्रवण ही है। परमात्मा संबंधी श्रवण ही वास्तव में श्रवण है। हजारों बातें हम कहते सुनते रहते हैं, लेकिन लाभकारी बात तो आत्मा के संबंध में श्रवण करना है, परमात्मा के। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो हमारा चेतन है वो सर्वात्मा ही है। आत्मा सर्वात्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। तो सुनने लायक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आत्मा के बारे में सुनना यही मनुष्य का कर्तव्य है। जो परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्या सुनना चाहिए, श्रोतव्यम, तो स्पष्ट रूप से बताया दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही कि सुनो तो आत्मा के बारे में सुनो। संसार की बातों तो काम चलाऊ बातें हैं सुनने के लिए, आत्मा के बारे में ही सुनना चाहिए। और आत्मा को ही पाने का प्रयास करना। आत्मा को पाने का मतलब क्या है? वो तो हमारा स्वरूप ही है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण वो अनमिला हुआ सा लगता है। तो हमको आत्मा को पाने का अर्थ क्या है? कि आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यानी जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है उसको फाड़ देना, उसको हटा देना, अज्ञान के पर्दे को मिटा देना। और अज्ञान तो एक ऐसा शब्द है जिससे ज़्यादा कुछ कम्युनिकेट नहीं होता है, इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा कि अज्ञान के पर्दे का मतलब है वासनाओं का पर्दा, इच्छाओं का पर्दा। क्योंकि इच्छा अगर आत्मा की हो जाए तो वो तो भक्ति हो जाती है, वो तो वर्ण हो जाता है फिर सत्य का। क्योंकि इच्छा का मतलब तो संसार में कुछ पाना ही होता है, और वही मदर ऑफ पेन है। बुद्ध ने भी कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। तो उस वासना इच्छा के पर्दे को फाड़ दें और आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं, यही सर्वोपरि उपलब्धि है। आत्मा के बारे में सुनना सर्वोपरि है मनुष्य जन्म पाकर, और आत्मा को पाना, आत्मा को जानना, यही सर्वोपरि है। सत्य क्या है? सत्य तो आत्मा है। गुरु जी कहते हैं कि देखो एक किताब छपती है सत्य कथा, सत्य कथा, लेकिन ये मत समझ लेना कि उस सत्य कथा में आत्मा के बारे में, आत्म सत्य के बारे में कोई कथा होती है। उसमें तो सब हिंसा की, दुष्टता की, छल की, कपट की और स्कैंडल्स तमाम तरह की। अब पता नहीं छपती है, पहले इलाहाबाद से जहाँ से मनोहर कहानियाँ छपती है वहाँ से छपती थी। तो वो जो सत्य कथा है, ये ऐसी ऐसी बातों को ही हम लोग सत्य कथा मानते हैं और उसी में रुचि लेते हैं, उसी में रमण करते हैं। हमारा मन संसार कथा में रमता है, भगवान कथा में नहीं रमता है। यही तो वर्ण गलत होना है। वर्ण कैवल्य हो जाए, शुद्ध वर्ण हो जाए। यमे वैश व्रणुते तेन लभ्य। हमारा वर्ण तो संसार का है, भगवान का है नहीं, और हम बनते बहुत बड़े भक्त हैं अपने आप को। तो जब तक वर्ण ठीक नहीं होगा, जब तक हम संसार की कथा को ही सत्य कथा मानते रहेंगे, तब तक अभी वो जो सर्वोपरि बात हम मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के बारे में चिंतन, आत्मा के बारे में श्रवण, आत्मबोध में स्थिति, वो हमसे दूर रह जाएगी। तो हमारा मन इसको धीरे धीरे करके हमको संसार रमण से हटा करके भगवान रमण में, आत्म रमण में, ब्रह्म रमण में, ब्रह्म चिंतन में लगाना होगा। लेकिन जैसा ये मन है, हमने जन्म जन्मांतर से इसको बिगाड़ा हुआ है,
ये मन एकदम उसी प्रकार से जैसा है वैसा भी भगवान का वर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से संसार वर्ण करने की इसकी आदत है। तो क्या करें कि ये मन भगवत वर्ण करने लायक बन जाए? तो शास्त्र में कहा धर्मो मित्र मृतस्य च, जो मरणासन्न है उसका मित्र कौन है? ये शरीर तो छूट ही रहा, ये क्या मित्रता निभाएगा? इस शरीर के संबंधी क्या मित्रता निभाएंगे? उसका मित्र कौन है? उसके द्वारा किया गया धर्म। धर्मो मित्र मृतस्य च, मरण जिसका आसन्न है, जो मरने जा रहा है, उसका मित्र उसके द्वारा किया गया धर्म ही है और कोई। क्यों? क्योंकि धर्म करके जो पुण्य का पुंज उसने एकत्रित किया है वही साथ जाने वाला है। न शरीर साथ जाने वाला है, न शरीर के संबंधी, न शरीर द्वारा जो तुमने तमाम धन संपत्ति वगैरह उपार्जित की है, कुछ नहीं जाने वाला है, धर्म ही साथ जाएगा। तो शास्त्र में कहा कि धर्मो मित्र मृतस्य च, जो मरणशील है, मरणासन्न है, उसका मित्र केवल और केवल उसके द्वारा किया गया धर्म ही है। तो जब परीक्षित ने इस प्रकार से प्रश्न किया कि जो मरणासन्न है या मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, तो हमने कल भी चर्चा की थी कि दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में ही स्पष्ट उत्तर दिया शुकदेव महाराज ने कि उन परमात्मा की, सर्वात्मा की, भगवान की, ईश्वर की क्या करे? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, जो मृत्यु के भय से पार जाना चाहता है, मृत्यु के भय को दूर फेंक देना चाहता है, उसको श्रवण करना चाहिए, उसको कीर्तन करना चाहिए और उसको स्मरण करना चाहिए। किसका श्रवण, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए? भगवान का, परमात्मा का, उसको नाम चाहे जो दे ले। अब श्रवण, स्मरण और कीर्तन, उसी को वेदांत में कहा आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, स्वरूप बोध, उसकी तरफ बढ़ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है। अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान करना, उसके बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि जो उसको सुखद और महत्वपूर्ण समझेगा, सबसे बड़ा प्राप्तव्य समझेगा, वही तो उसके बारे में श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, अपना चित्त उसमें लगाएगा। और छठे श्लोक में प्रथम अध्याय, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक में शुकदेव महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया था कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन ठीक से जिया या ठीक से नहीं जिया, इसका मापदंड क्या है? अंते नारायण स्मृति, कि मरते समय किसकी स्मृति में हमारा शरीर छूटा? भगवान की स्मृति में छूटा कि संसार की स्मृति में छूटा? द्वेष और राग में छूटा संसार के, या भगवत रस के बोध में ये शरीर छूटा? जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति है। और अंते नारायण स्मृति, गुरु जी कहते थे कि भाई कुछ लोग इतने संतोषी होते हैं कि जिंदगी भर क्या याद रखना, यहाँ तो बता ही दिया कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। अंते स्मृति सा गति, अंत में जो स्मृति होती है वही गति होती है। तो अंत में मरते समय भगवान का स्मरण कर लेंगे। उन्होंने कहा इतनी नहीं आसान बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंत समय में अगर स्मरण करना है तो आवश्यक है कि जीवन भर स्मरण किया जाए। जिसने
जीवन भर स्मरण किया है परमात्मा का, वही अंत में भी स्मरण कर सकता है। गीता में भी कहा कि ठीक है, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है तो वो भगवत भाव को मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन कर पाएगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि। ऐसे जो पूरे जीवन जिसने मन और बुद्धि मुझे अर्पित की है, संसार को नहीं। संसार तो काम चलाऊ है और उसने अपना मेरे स्मरण, तस्मात् माम अनुस्मर युध्य च, जिसने मेरा स्मरण करते हुए संसार की लड़ाई लड़ी है, अपने जीवन संघर्ष को किया है, लेकिन मुझे कभी नहीं भूला है। इस प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, भगवत स्मरण में जीवन जीना, भगवान के बारे में श्रवण करते हुए जीवन जीना, भगवान का के महत्ता का, भगवान की प्रभुता का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव, और भगवान और आत्मा अलग अलग चीज नहीं है, उसका श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, उसी का श्रवण करे, उसका कीर्तन करे, उसका स्मरण करे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो परीक्षित ने प्रश्न किया था कि म्रियमाण का और मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से शुकदेव महाराज ने ये 5वें और 6ठे श्लोक में स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया। फिर कहते हैं, ये प्रथम और द्वितीय 2 अध्याय जो हैं, दूसरे स्कंध का जो पहला और दूसरा अध्याय है, ये मुख्य रूप से इसमें ध्यान की प्रक्रिया बताई, ध्यान की प्रक्रिया बताई। शुकदेव महाराज प्रथम स्कंध के ही प्रथम अध्याय, द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वसः छिंदात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनु ये चतम। अंत काले तो पुरुष, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा अंत समय आ गया है, पहले अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, तो घबराए नहीं। गत साध्वसः, मृत्यु कोई घबराने की चीज नहीं है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। अंत काल आने पर यह पुरुष घबराए नहीं। कहा, छिंद्यात असंग शस्त्रेण स्पृहाम, असंगता के शस्त्र से जो लॉन्गिंग है, जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, कहाँ? देह और देह के संबंधियों में, उस आसक्ति को असंग शस्त्र से काट दे। यही बात गीता जी में भी कही थी। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा था कि ये जो संसार वृक्ष है, यानी संसार वृक्ष का मतलब देह से आसक्ति और देह के से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उस सब से आसक्ति। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये संसार वृक्ष है, ये बड़ा गहरी जड़ों वाला है, ये नष्ट नहीं होना है अपने आप। कैसे होगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र से इसको दृढ़ता से काटना पड़ेगा। तो यही कहते हैं 15वें श्लोक में कि छिंद्यात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनु ये चतम। असंग शस्त्र से इस देह से ममता को छोड़ दे और देह से संबंधित जो कुछ है जीवन भर जो हमने किया उससे भी ममता को छोड़ दे। और फिर क्या कहा कि स्मरण करे अपने ओंकार स्वरूप का। 17वें श्लोक में कहा, ब्रह्म बीजम अविस्मरन्, जो ब्रह्म का बीज है अर्थात ओंकार, उसका जप करता रहे, उसका ध्यान करता रहे। ओंकार का जप करे, ओंकार का ध्यान करे, उसको भूले नहीं। इस प्रकार से
कहा कि देखो 18वें श्लोक में कहते हैं, नियच्छेद विषयोभ्य अक्षान मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिः आक्षिप्तम शुभार्थे धारयेद्धिया। नियच्छेद विषयेभ्य, नियंत्रित करे। 18वें श्लोक में कहते हैं नियच्छेद, विषयों से अक्षान अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करे, यानी उस समय मरण आने पर विषय चिंतन न करने लगे, ओंकार स्वरूप का चिंतन करे, उसका ध्यान करे। विषयों से बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी बना करके, यानी विवेक करते हुए, और जिसने जीवन भर विवेक पूर्ण दिया है वही अंत में ऐसा कर पाएगा। तो बुद्धि से यानी विवेक करके इंद्रियों को विषयों से हटा ले, नियंत्रित करे। मनः कर्म भी आक्षिप्तम, और मन को कर्म वासनाओं से चंचल न होने दे, भगवत वासना करे, भगवत स्मरण करे, मन की चंचलता को भी विड्रा करे, और शुभार्थे धारयेद्धिया, जो मन को भगवान में लगा दे, बुद्धि से मन को भगवान में लगा दे। कहा तत्र एक अव्ययम ध्यायेत, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे। कैसे? स्थिर चित्त से, स्थिर चित्त से भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे, और मनो निर्विषयम युक्त्वा, मन को विषयों से रहित कर दे। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। अगर हम भगवान में मन को लगा दें तो अपने आप ही विषयों को वहां स्थान मिलेगा ही नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए, एक टाइम में एक चीज। तो कहा मनो निर्विषयम युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत, फिर कुछ न सोचे। पदम तत्परमम विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति, इस प्रकार से जब निर्विषय कर दिया जाता है मन और भगवान के ही ध्यान में लगा दिया जाता है, तो यही विष्णु का परम पद है। और इसी से मन भगवत प्रेम से भर जाता है, भगवत आनंद से भर जाता है। फिर कहते हैं कि अगर मन रजोगुण या तमोगुण से विक्षिप्त हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। धारणा करके फिर से भगवत स्मरण में मन को स्थिर कर देना चाहिए। भगवत स्मरण में लगा देने से मन फिर अपनी उसी शांत प्रसन्न समाहित स्थिति को प्राप्त कर लेगा। परीक्षित महाराज पूछते हैं 22वें श्लोक में कि ये धारणा किस प्रकार की जाए कि मन भगवान में लगा रहे, लग जाए। ये धारणा का स्वरूप क्या है जो आप कह रहे हैं कि घबराए नहीं और मन भटके भी तो धारणा के द्वारा उसको भगवत स्मरण में, भगवत ध्यान में ही लगा दे, तो ये धारणा का स्वरूप क्या है? कहा, जब ये प्रश्न किया तो शुभदेव भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, ध्यान की तैयारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 23वां श्लोक प्रथम अध्याय का। शुभदेव महाराज कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखिए बार बार बुद्धि की बात आती है। धिया, धिया माने बुद्धि। मनः संधारये धिया, मन को बुद्धि से एकाग्र करो, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, क्योंकि जबरदस्ती से कोई काम होता नहीं है। जब विवेक से हम समझ जाएंगे कि नहीं,
यही सबसे उपयुक्त बात है, यही करना सबसे श्रेष्ठ है। यानी मन को भटकाना, मन को संसार में अनेक अनेक विषयों में भटकाना श्रेष्ठ बात नहीं है, बल्कि मन को आत्म चिंतन में लगाना श्रेष्ठ बात है। ब्रह्म बोध की तरफ मन स्वतः लगने लगे, ऐसी मन की स्थिति आ जाए, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या करना है? विवेक पूर्वक मन को एकाग्र करना है। और मन कब एकाग्र होगा? तो 4 चीजें बताई, जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। ये 4 बातें अगर होंगी तभी बुद्धि द्वारा मन को भी एकाग्र किया जा सकेगा, समाहित किया जा सकेगा लगातार आत्मचिंतन में, आत्मबोध में, ब्रह्म स्वरूप के बोध में। मन को विवेक पूर्वक कब एकाग्र किया जा सकेगा? जब ये 4 बातें हम कर पाएंगे। पहली क्या कहा? जितासनो, आसन को हम सिद्ध कर पाएंगे। आसन हमारा सिद्ध होगा, यानी आसन पर नियंत्रण, संयमन कर पाएंगे। यानी शरीर, आसन कैसे लगाया जाता है? शरीर से, यानी शरीर का संयमन होगा। अगर हम हलचल करके 10 बार बैठते रहे, उठते रहे, यहीं लोग आते हैं, 15 मिनट बैठना मुसीबत हो जाती है। आए हैं सत्संग में, प्रवचन में, और मोबाइल में मन रखा है, नहीं SMS आ गया है, कोई SMS ही कर लें, फिर बाहर जाएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे। वो मालूम होता है कि ये निश्चित रूप से पूर्व जन्म में बंदर थे। एक जगह बैठ ही नहीं सके। जैसे बंदर होता है ना, यहाँ खुजाया, वहाँ खुजाया, उसको किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया। ये गलती से मनुष्य योनि में आ गए। जब सत्संग में ये हालत है तो फिर घर में, दफ्तर में, और जहाँ चंचलता की बात, वहाँ क्या हालत होगी? बैठ ही नहीं सकते, 15 मिनट, 10 मिनट नहीं बैठ सकते एक उसमें, फिर यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, वो तो यहाँ कहा जितासन, यानी शरीर को कम से कम 1.5 घंटे, 2 घंटे एक जगह बिना हलचल के, विचलित किए हुए एक जगह बैठाने की क्षमता, कहा जितासनो। फिर कहा जितश्वास। उसके बाद क्या कहा कि प्राण का संयम करो, श्वास का संयम करो, शरीर का संयम करो, यानी ठीक से बैठना सीख जाओ। जितश्वास, प्राण का भी संयम करो, प्राणायाम करो, जिससे कि तुम्हारा मन भी शुद्ध रहे, नाड़ियां सब शुद्ध रहें और चिंतन निर्बाध गति से चल सके। तो श्वास का भी संयम हो। जित संगो, मन जो है आसक्ति से भरा हुआ न हो संसार के 1000 बातों में, असंग हो, मन में धीरे धीरे संसार के विषयों के प्रति असंगता पैदा करो। और फिर कहा जितेंद्रिय, इंद्रियों का भी संयम करो। ये नहीं कि बैठे और फिर कहा थोड़ा पकौड़ी खाने का मन हो रहा है, थोड़ा ये, थोड़ा वो, लाओ थोड़ा उनसे बात कर लें, मोबाइल खेलने लगे। तो कहा कि देखो ये 4 चीज़ों पर संयम होना चाहिए, तभी ध्यान हो पाएगा, तभी आत्मचिंतन हो पाएगा, तभी ब्रह्म स्वरूप का चिंतन हो पाएगा, तभी सत्संग हो पाएगा, तभी ठीक तरह से श्रवण हो पाएगा। वो 4 चीज़ें हमारे ही इस स्ट्रक्चर की 4 धरातल हैं। एक है शरीर, दूसरा है प्राण, तीसरा है मन, और चौथा है इंद्रिय। इंद्रिय के धरातल पर संयम होना चाहिए, मन के धरातल पर संयम होना चाहिए, प्राण श्वास के धरातल पर संयम होना चाहिए, और शरीर के धरातल पर संयम होना चाहिए। इसी को 4 शब्दों में कहा 23वें श्लोक में, जितासनो, जितश्वास, जित संगो, जितेंद्रिय। इस तरह से अगर शरीर पर, प्राण पर, इंद्रियों पर और मन पर संयम होगा, तब जाकर के हम भगवान के स्थूल रूप का भी ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो
हम अपने इष्ट के स्वरूप पर ध्यान करने बैठे हैं, या हम भगवान के विराट स्वरूप पर ध्यान करने बैठे हैं, और ध्यान शत्रु मित्र का होने लगेगा, ध्यान खाने पीने घूमने का होने लगेगा, ध्यान घर या दफ्तर की किसी समस्या का होने लगेगा। तो गुरु जी कहते थे, भाई देखो, जब ध्यान करने बैठो तो उस समय अन्य विचार अगर कोई आता है तो अपने आप से सख्ती से कह दें कि देखो, इस समय मैं ध्यान करने बैठा हूँ। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्येय चिंतायाम। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान यानी भगवान के स्वरूप का चिंतन करने बैठा हूँ। ध्यान चिंतन रूप होता है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने, वृत्ति का उपयोग करना है, वृत्ति को हटाना नहीं है। ये वेदांत का ध्यान है, ये भक्ति का ध्यान है। यहाँ भगवान के स्वरूप का बिल्कुल लगातार स्मरण करना है और उसमें वृत्ति का उपयोग होगा। वो पतंजलि का ध्यान यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यहाँ वृत्ति का निरोध नहीं, यहाँ पर जो ध्यान बताया जा रहा है उसमें वृत्ति का उपयोग किया जा रहा है। भगवदाकार वृत्ति बनाई जा रही है प्रयास पूर्वक। भगवान की मुस्कुराहट कैसी है, भगवान की कृपा कैसी है, भगवान का अंग प्रत्यंग कैसा है, भगवान के वस्त्र कैसे हैं, इस सब का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के अंग प्रत्यंग का, भगवान की सामर्थ्य का, इन सब का वृत्ति का उपयोग करके ध्यान किया जा रहा है। यहाँ वृत्ति का निरोध नहीं किया जा रहा है। लगातार निधिध्यासन है क्या? सतत भगवत वृत्ति का प्रभाव बना रहे, सतत आत्मचिंतन की वृत्ति बनी रहे, यही तो निधिध्यासन है। तो ये निधिध्यासन बताया जा रहा है। भगवदाकार वृत्ति ही सतत बनी, वही वृत्ति लीन हो तो वही वृत्ति उठे, भगवदाकार वृत्ति लीन हो तो भगवदाकार वृत्ति ही उठे, और भगवदाकार वृत्ति तब तक चलती रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जब तक हम ध्यान में बैठे हैं। तो कहा कि वो कब हो पाएगा? जब जितासनो जितश्वासा जितसंगो जितेंद्रिय होगा, जब विवेक पूर्वक हम मन को एकाग्र करने में समर्थ होंगे। तो गुरु जी कहते थे कि ध्यान के समय अगर कोई अन्य विचार आता है तो अपने आप से ही सख्ती से ये कह दें कि देखो भाई, इस समय हम जो विषय आ रहा है मन में डिस्टर्ब करने वाला, एनोइंग जो सब्जेक्ट आ रहा है, कि देखो ये समय तुम्हारे ऊपर ध्यान करने का नहीं है, तुम्हारा चिंतन करने का नहीं है। अभी मैं भगवत चिंतन में, आत्मचिंतन में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं भगवत चिंतन, आत्मचिंतन के अलावा इस समय कुछ नहीं करूँगा, और लगातार आत्मचिंतन, भगवत स्वरूप के चिंतन को बनाए रखें। इस प्रकार से अन्य विचार जो अट्रैक्टिव डिस्टर्बेंस हैं या एनोइंग डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको प्रवेश न करने दें, ऐसे कहा। हमने पहले भी चर्चा की थी, और गुरु जी स्वामी तेजोवन जी भी कहते हैं कि देखो, ध्यान के समय डिस्टर्बेंस आता कहाँ से है? या कभी भी हम खुली आंख से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम पूर्ण रूप से वहाँ एकाग्र क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि दो सोर्सेस से डिस्टर्बेंसेस आते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो जहाँ होगा वहाँ नहीं होगा। जब ध्यान करेगा तो बाजार में होगा, जब बाजार होगा तो ध्यान की बात सोचेगा। बड़ी दिक्कत की बात यह है, दफ्तर में होगा तो घर की बात सोचेगा, घर में होगा तो दफ्तर की बात सोचेगा। जहाँ हो, उन्होंने कहा पूरे हो जाओ, जहाँ हो वहीं हो जाओ, ये ध्यान है। ये एक संत सूफी सेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो है तो यहाँ मन बहुत लगता है, तो उन्होंने कहा तो वहीं लगा लो, हटाना मत वहाँ से। लेकिन ऐसा कहाँ, वो हटेगा, वहाँ से भी हटाओ। जब वहाँ लगाओगे तो वहाँ से हटेगा, जब वहाँ लगाओगे तो वहाँ से हटेगा। और इसको एक जगह लगाना, यही तो ध्यान है। लेकिन हमको निकृष्ट चीज में लगा करके इसका अभ्यास नहीं करना है। जो सर्वोच्च चीज है भगवत स्वरूप में, आत्मचिंतन में लगा करके इसका अभ्यास करना है। तो स्वामी तेजोवन जी, गुरु जी कहते हैं कि डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आते हैं? दो तरह से आते हैं, बाहर से और अंदर से।
बाहर से का मतलब संसार के विषयों से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से, और एक अंदर से जो चिंतन स्मृति कोश पड़ा हुआ है वहाँ से निकल के स्मृति कोश से कोई सब्जेक्ट हमारे मन में आता है और वो ध्यान में बाधा डालता है। तो कहते थे आइदर एक्सटर्नल परसेप्शन, डिस्टर्बेंसेस कहाँ से, एनोइंग डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आते हैं, आइदर बाई एक्सटर्नल परसेप्शन और बाई इनर वॉल्यूशन, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स गोज आउट। हम जिस बात को सोच रहे थे उसको नहीं सोच पाते, क्यों? क्योंकि या तो बाहर से कोई एक्सटर्नल परसेप्शन हमारे मन तक पहुंच करके उसमें बाधा डालता है, या स्मृति पुंज से निकल करके कोई विचार बाधा डालता है। तो हमको थोड़ा सख्ती से उसको कहना है। और इसके लिए क्या है कि हम जानते रहें कि मन का संबंध 4 चीज़ों से है। मन जो है वो इंद्रिय से भी संबंधित है, प्राण से भी संबंधित है, शरीर से भी संबंधित है, और दोनों तरह से होता है। अगर मन विचलित होगा तो इंद्रिय भी विचलित होगी, प्राण भी विचलित होंगे, और शरीर में भी चंचलता आएगी। मन चंचल होने से सब चंचल होता है। इंद्रियां चंचल, श्वास भी बिगड़ती है, और आसन भी धीमी नहीं रह जाती। चंचल व्यक्ति की सांस तेज चलने लगती है, आसन भी। तो इसलिए क्या है कि ये जो 4 बातें बताई, जितासनो, जितश्वासा, जितसंगो, जितेंद्रिया, ये ध्यान की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है। और सारे ही संतों ने, ध्यानियों ने ये बताया कि ये ऐसा नहीं है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो अचानक ये सारी खूबियां हमारे अंदर आ जाएंगी। हम जितासन भी हो जाएंगे, जितश्वास भी हो जाएंगे, जितसंग भी और जितेंद्रिय हो जाएंगे। नहीं, दिन भर जिसने इंद्रियों का संयम करने का अभ्यास नहीं किया, वो ध्यान के समय भी उसकी इंद्रियां संयमित नहीं हो सकेंगी। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि आधे घंटे ध्यान करने के लिए 23.5 घंटे को संभालना बहुत जरूरी है। जब आप 23.5 घंटे भी संभला हुआ व्यवहार करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी आप आधे घंटे ठीक प्रकार से ध्यान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुखदेव जी ने 23वें श्लोक में ध्यान की कैसे करें और धारणा कैसे करें, ध्यान की तैयारी कैसे करें, ये बता दिया स्पष्ट रूप से। और फिर अब कहते हैं कि ऐसे बैठ करके विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। विराट पुरुष का अर्थ क्या है कि ये जो सारा विश्व है ये भगवान का ही क्रिएशन है, यानी भगवान ही इस रूप में है। क्योंकि क्या था कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, यह सृष्टि उपाई विविध बनाई, और कहा कि ये संग सहाय न दूजा। ये जब उसने बनाई तो दूसरा कोई था ही नहीं, यानी वो परमात्मा स्वयं सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। इसके कण कण में समाया हुआ है, क्षण क्षण में समाया हुआ है। ये जो संपूर्ण विश्व है ये कार्य रूप है, और भगवान का विराट शरीर है। ये सब भगवान का विराट शरीर है, और इसलिए हमको विराट पुरुष का ध्यान करने की बात यहाँ सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि जब ध्यान में बैठें तो भगवान का विराट पुरुष के रूप में ध्यान करें। और ये बहुत जगह आता है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा कि पद पाताल शीस अज धामा, जो उनके पैर हैं, पाताल लोक उनका पैर है और ब्रह्मलोक उनका सिर है। कहा एक ब्रह्मांड जो है उसमें कहा गया कि देखो कैसे कैसे लोक हैं, तो कहा 14 भुवन हैं उसमें, 7 ऊपर और 7 नीचे। भू भुव सुवह महा जन तपः सत्यम, ऐसे कहते हैं कि 7 लोक ऊपर हैं, बीच में पृथ्वी लोक है, और अतल वितल सुतल तलातल महीतल रसातल और पाताल, इस तरह से 7 नीचे हैं। तो ये 14 भुवन हैं
इन 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है, और एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं जो उसको बनाते हैं। लेकिन जीव बनाना ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी तो भोग के लिए ये लोक जो हैं ये बनाते हैं और जीवों के शरीर बनाते हैं। बाकी जो पंचभूत है ये तो नारायण की ही सृष्टि है। अभी आगे आएगा सृष्टि प्रकरण में, सर्ग और विसर्ग ऐसी सृष्टि। तो जो मूल तत्व हैं वो तो परमात्मा नारायण ने ही बनाए हैं। हाँ, उन तत्वों से जीवों को शरीर बनाना, शरीर देना, ये ब्रह्मा जी का काम है। और एक दिन ब्रह्मा जी भी लीन हो जाएंगे और ये लोक भी, प्रलय में तो सब कुछ चला जाता है। तो ये 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड है जिसके एक ब्रह्मा है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मा हैं। उन सब के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं वो परमात्मा हैं। वही तुम्हारा आत्मा है, तुम ही हो, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और फिर वेदांत कहता है ये सब तो उस पर प्रतीति है, सुपर इम्पोजिशन है। खैर, तो यहाँ पर तो हम अभी भगवान के विराट स्वरूप के ध्यान की बात शुकदेव महाराज ने बताई कि इस तरह से जितासन, जितश्वास, जितसंगो, जितेंद्रिय हो करके विवेक बुद्धि द्वारा मन को संयमित करके बैठ जाओ और भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो कि कितना विराट है उनका शरीर। और वही हमारे चेतना बन करके बैठे हुए हैं, जो इस सब कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिष्ठान हैं वही हमारे अंदर भी चेतन बन करके बैठे हैं, और चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। का देखो, फिर बताते हैं कि कैसे उनका ध्यान करें कि पाताल उनके तलवे हैं, पेड़ू उनका भूतल है, नाभि उनका आकाश है, मस्तक सत्यलोक है, माया उनकी मुस्कान है, धर्म उनका सीना है, अधर्म उनकी पीठ है, बादल उनके केश हैं, वायु उनका श्वास है, काल उनकी चाल है, अव्यक्त मूल प्रकृति उनका हृदय है, मन जो है उनका क्या है, चंद्रमा, महत्तत्व उनका चित्त है, और अहंकार रुद्र है। मनुष्य उनके निवास स्थान है। तुलसीदास जी ने भी यही चो, मन शशि चित्त महान, मन तो शशि है और चित्त महान है और अहंकार रुद्र है। और वहां उन्होंने अज ब्रह्मा को बताया। यहाँ कहा है स्वयंभू मन उनकी बुद्धि है, अज तुलसीदास जी ने अज ब्रह्मा को बुद्धि का देवता बताया। तो यहाँ पर इस तरीके से कहा कि ब्राह्मण उनका मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र उनके चरण हैं, और बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाते हैं वही उनके कर्म हैं। का इस तरह से शुकदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, मैंने विराट भगवान के स्थूल शरीर को इस प्रकार से तुमको बता दिया, और जो पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं वो इसका ध्यान करते हैं, और इससे अलग कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान के विराट शरीर से अलग, उस विराट पुरुष से अलग कुछ भी नहीं है। और फिर ये बताने के बाद शुकदेव महाराज अंतिम 39वें श्लोक में कहते हैं कि देखो, ये जो आत्मा है, परमात्मा है, वो एक ही है। सा आत्मा एक, परमात्मा एक है। ये आत्मा सबका अलग अलग नहीं है, आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो विराट पुरुष का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है, चेतन वही है। तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, तुम उस सत्य और आनंद की निधि का ही भजन करो, यानी चिंतन करो, उसी का ध्यान करो। विराट पुरुष का वो सत्य और आनंद की निधि है, और तुम्हारा आत्मा भी वैसा ही है। ना अन्यत्र सज्जेत, और कहीं आसक्त मत हो। यत आत्मपातः, क्योंकि उस आत्मदेव, परमात्मदेव विराट पुरुष के अलावा कहीं भी आसक्त होना अपने आप का पतन करना है। आत्मपातः, उससे अपना पतन होता है, क्योंकि सत्य से जुड़ना, आनंद से जुड़ना, वही तो ऊपर उठना है। असत और दुख में पड़ना तो पतन होना ही है। कहाँ असत में
तुम फंसे पड़े हो। सत उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का ध्यान ही सत्य है, विराट रूप में ही सब कुछ है, इसलिए विराट रूप में ही अपना मन लगाना चाहिए। और गुरु जी कहते थे कौन लगा सकता है? अगर हम कहीं और राग और द्वेष में पड़े हुए हैं तो राग और द्वेष, रागास्पद और द्वेषास्पद में ही मन जाएगा, भगवान में नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि ध्यान करने वाले को कैसा जीवन होना चाहिए कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी से बैर वैर नहीं पालना है, नहीं तो वो बाधा बन जाएगा, मन वहीं जाएगा जिससे बैरी। न बहुत आसक्ति काम चलाओ, न बहुत बैर। फिर कहते थे कि देखो शब्द जाल, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे और तुम्हारा चित्त उसी में भ्रमण करता रहेगा, भ्रमता रहेगा। इसलिए शास्त्र की बात सुनो, गुरु की बात सुनो, वहीं एकाग्र हो। नहीं तो दुनिया में तो हर आदमी अपने को महापुरुष मान के ही बात करता है। मैं अनुभव की बात, खाक अनुभव, अनुभव है भी, तुमको तो असत्य का अनुभव है, तुमको तो अज्ञान दशा का अनुभव है। सत्य बात तो गीता बताती है, उपनिषद भागवत बताती है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये जो शब्द जाल है वो महाअरण्य है, ऐसा जंगल है जिसमें कि भटक जाओगे तो भटक ही जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है, किसके शब्द सही हैं और किसके शब्द गलत हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। तुम तो गीता के शब्दों की शरण में जाओ, तुम उपनिषद के शब्दों की शरण में जाओ, तुम भागवत के शब्दों, तेषा वांगमयी मूर्ति, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भागवत की शरण का जाने का मतलब है कृष्ण की शरण में जाना, भगवान की, ये उनकी शब्दमयी मूर्ति है। हमको ठीक है जीवन की समस्याएं और उससे निपटना है। गुरु जी कहते थे देखो भूखे को आत्मज्ञान देना दुष्टता है, भूखे को भोजन की जरूरत है, उसको तो भोजन देना चाहिए। कि कोई निर्वस्थ है, कोई रोगी है तो उसको दवाई दो। एक चित्त की स्थिति होती है। ये नहीं कि ट्रेन के डब्बे में बैठे और वेदांत चर्चा शुरू की, ये बस में और ट्रेन में करने वाली बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ चित्त से और अधिकारी के साथ ही करने की बातें हैं। नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं है, वो बेइज्जती होगी वक्ता की भी और ज्ञान की भी, और अपराध करने के कारण उसका अहित हो जाएगा जिसका तुम हित करने चले थे। इसीलिए बार बार सावधान किया जाता है कि इसको अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिए, अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, अजय स्वामी जी वेदांत प्रवचन आप करते हैं, कितने लोग आते हैं। हमने कहा हम लोगों के पीछे भागने के लिए साधु नहीं बने हैं, हम ब्रह्मबोध के पीछे भागने के लिए साधु बने हैं। और वेदांत का उद्देश्य मूर्खों की भीड़ लगाना नहीं होता है, वो कथाकारों का उद्देश्य होता है। जो है वेदांत का प्रवचन केवल और केवल अधिकारी को ही सुनाना चाहिए, वही सुन पाएगा, ग्रहण कर पाएगा और लाभ ले पाएगा। अनधिकारी आएगा तो वही मोबाइल लेकर 10 बार अंदर 10 बार बाहर, 10 बार अंदर 10 बार बाहर, तो वो तो डिस्टर्ब करेगा औरों को भी। गीता जी में जब अंत में भगवान ने ये नहीं कहा कि किसको सुनाना चाहिए, पहले कहा कि ये गीता का ज्ञान किसको नहीं सुनाना चाहिए, ये बताया। 18वें अध्याय के 67 श्लोक में कहा इदम ते ना तपस्काय, जिसका जीवन त्यागपूर्ण नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए, ना अभक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको एकदम नहीं सुनाना चाहिए, न च अश्रूषवे वाच्यम, जो गुरु के वाक्यों में सद्बुद्धि नहीं, सेवा भाव नहीं है जिसका, उसको नहीं सुनाना चाहिए। न च माम यो भिषुवती, जो मुझसे द्वेष करता है कि भगवान पता नहीं देखते हैं, अरे भाई हम गीता पता नहीं क्या बात कही है, अच्छा हम भी पढ़ लेंगे, क्या सुनना उसमें। जो मेरे वचनों से में प्रमाण बुद्धि नहीं रखता उसको नहीं सुनाना चाहिए। हम अनुभव की बात कर रहे हैं, गीता भी चलो ये भी देखते हैं क्या कहा गया है गीता में। कहा उनको नहीं सुनाना चाहिए, और कहा किसको जरूर सुनाना चाहिए, मत भक्तेषु अभिधास्यति,
ये इमं परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव ऐष्यसि असंशय। जो मेरा भक्त है उसको जरूर सुनाना चाहिए। तो इसलिए ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है। हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा कि 100,000,000,000 जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब वो अध्यात्म ये वेदांत श्रवण के लिए उसके अंदर आती है। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ भगवान की एक व्यवस्था है। वो जिसको श्रोता बनाना चाहता है बनाता है, और किसी भी साधु का ये उद्देश्य न होता है, जो सच्चा साधु है, न होना चाहिए कि हमारे आसपास भीड़ लगी रहे। नहीं, हमारे हृदय में हमेशा भगवान का स्वरूप उजागर रहे, बाहर भीड़ लगी रहे, ये उद्देश्य नहीं होता साधु बनने का। साधु बनने का कपड़ा पहने ना पहने, अध्यात्म पथ पर चलने का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है। अध्यात्म पथ पर चलने का उद्देश्य ये है कि आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे। अगर वो हो गया तो फिर आपका अध्यात्म वेदांत के मार्ग पर चलना सफल है, और नहीं तो 30,000 आदमी की भीड़ लगी रहे तो लानत है ऐसी भीड़ पर, और लानत है तुम पर कि तुम भगवान की शरणों में आने पर भी भगवत बोध में दृढ़ता से स्थित नहीं हो सके। अंदर का अचीवमेंट चाहिए, बाहर का कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए। कुछ तो संत ऐसे भी होते हैं वो पहुंचे वो प्रवचन ही नहीं करते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जब देखते थे जंगल में है कोई आ रहा है तो ईंटें चलाना शुरू कर देते थे कि कोई आ ना जाए, और जो ईंटे से बचते बचाते चोट खाते पहुंच गया फिर उसको प्रेम से बैठ के समझाते थे। तो यहाँ कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, ये मूर्खों की धारणा है, असेसमेंट है। जो अंदर की बात नहीं असेस करते वो श्रोताओं की संख्या से असेस करते हैं कि कौन कौन बड़ा संत है। अरे धत, श्रोताओं की संख्या से क्या मतलब है संतत्व से? ऐसे ऐसे भी हैं जो ईंटा मार देते हैं, उनके एक व्यक्ति आए ना पास, कैसे आ गया ये आदमी हमें डिस्टर्ब करने हमारी साधना में। तो खैर, लेकिन दुनिया में 1000 तरीके की धारणाएं हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे कि जब जाओगे तो 1000 आदमी 1000 तरीके की बातें बताएगा, अपने को कम तौलेगा, तुमको ज़्यादा तौलेगा, और संसार में तो हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगा हुआ है, तौलने में ही नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाए करें। केवल एक बोध प्राप्त संत ही है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। बाकी सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लाए, जो भी अभी आत्मबोध में नहीं है वो स्वार्थ के कारण ही आपसे प्रेम करेगा। अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ मतलब फंसा हुआ है, और तब तक ही प्रशंसा करेगा जब तक मतलब फंसा हुआ है। नहीं तो स्वाभाविक वृत्ति क्या है कि अपने को महान बताना और दूसरे को कमजोर बताना। तुम तो कुछ भी नहीं हो, हमारा देखो भाई, व्हाट ए लाइफ आई एम लीडिंग। तो ये चीज जो है इससे बहुत सावधान। दूसरे के कथन, हमको किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। हमको गीता की, उपनिषद की, संत की बात सुननी है, वही हमारे लिए कल्याणकारी होगी। दुनिया की बातें कल्याणकारी नहीं है, यद्यपि दुनिया वाले उससे ज़्यादा दृढ़ता से शायद अपनी बात कहेंगे जितनी दृढ़ता से भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी बात कही, या व्यास भगवान और सुखदेव जी भागवत में अपनी बात कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि देखो, भूखे को तो आत्मज्ञान नहीं, उसको तो हमको रोटी देनी है, पानी देना है। हाँ, अगर कोई अधिकारी है तो निश्चित रूप से उसको सच्ची अच्छी सबसे ऊंची बात बतानी चाहिए। यहीं एक बार कहते हो किसी ने कहा भाई ये चिन्मय मिशन में कुछ ज़्यादा ही ऊंची ऊंची बातें होती हैं। हमने कहा तो गंदी बात जो है वो घर में पति पत्नी भी एक दूसरे को बता देते हैं, कॉलेज में सहपाठी भी एक दूसरे को बता देते हैं। गंदी बातें सीखने के लिए संसार में 1000 स्रोत हैं, 1000 साधन हैं। ये चिन्मय मिशन गंदी बातें सिखाने के लिए नहीं है, ये ऊंची बातें सिखाने के लिए है, और ऊंची ही नहीं सबसे ऊंची बात सिखाने के लिए है। इतनी ऊंची बात सिखाने के लिए है जिससे ऊंची कोई बात ही नहीं है।
ये ब्रह्मबोध की बात सिखाने के लिए है, और यहाँ वही सिखाया जाएगा। आपको पसंद आती हो तो आओ, नहीं पसंद आती हो तो आपका भी नमस्कार और हमारा भी नमस्कार। हम अपने स्तर को आपके कहने से नहीं गिराएंगे, क्योंकि हम गुरुदेव जैसे महापुरुष के रास्ते चलते हुए इस वेदांत के पथ पर आए हैं। हम आप जैसे साधारण आदमियों के रास्ते चलते हुए नहीं आए हैं, और ना हम चलेंगे आप जैसे साधारण आदमियों के दिखाए रास्ते पे। आप अपने घर वालों, अपने लड़कों बच्चों, अपने पड़ोसियों को चलाओ अपने रास्ते, हमको मत कोशिश करो, क्योंकि हम चलेंगे नहीं। हमारी विल पावर आपसे बहुत तगड़ी है, तभी तो हमने जीवन में वो रास्ता नहीं अपनाया जो आपने अपनाया है। हम नहीं उधर चलने वाले हैं। हमको शिक्षा देने की कोशिश मत करो, तुम अपनी शिक्षा अपने पास रखो, या जो उसको लेने को तैयार हो उसको दो। हम तो गुरुदेव के रास्ते चलेंगे, गीता के रास्ते चलेंगे, हम तो भागवत के रास्ते चलेंगे, हम तो उपनिषद के दिखाए रास्ते चलेंगे। और हमको मालूम है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमको उसको पाना कैसे है, और जो हमने पाया है उसको बांटना किसको है और कैसे बांटना है, ये भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं कि देखो, बहुत चीजें लिखी हुई नहीं हो सकती हैं। संत एकनाथ जा रहे थे जल चढ़ाने, काशी से जल लिया उन्होंने और रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे थे। रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गधा है जो प्यास से बिल्कुल मरने वाला है। तब उन्होंने कहा कि अरे इसके अंदर भी तो वही परमात्मा बैठा हुआ है। और उन्होंने फिर वहाँ जाने के बजाय बीच में ही उसको जल पिला दिया। वो गंगा जल जो ले करके काशी से जा रहे थे रामेश्वरम में चढ़ाने, वो उस गधे को ही पिला दिया। और कहते हैं भगवान रामेश्वर वहीं प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए। तो जो है ये है कि हम दूसरे की क्या सहायता करते हैं, कितनी करते हैं, हृदय से करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर बरसेगी। और भगवान की कृपा की बहुत ज़रूरत है। भगवान के बोध के लिए भगवान की कृपा की बहुत ज़रूरत है। और भगवान कृपा उसी पर, ठीक है सब पर कृपा करते हैं, लेकिन विशेष कृपा उसी पर होती है जो हृदय से भगवान का वर्ण करता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो तुमको जान लेता है, जो अपने हृदय में बैठे हुए राम तत्व को जान लेता है, वो राम तत्व ही हो करके रह जाता है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो, अपने मन को भगवान में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ, ये मन शुद्ध होता चला जाएगा। और अगर हमने वहाँ नहीं लगाया तो जैसा कि 39वें श्लोक में कहा, ये पतन भी इसका होता चला जाएगा। अगर हमने आत्मचिंतन में अपने मन को नहीं लगाया, अगर हमने भगवत चिंतन में, भगवान के ध्यान में अपने मन को नहीं लगाया, केवल संसार चिंतन और संसार ध्यान में ही मन को लगाए रहे, तो निश्चित रूप से ये मन और मलिन होता चला जाएगा। और मन का शुद्ध होना ही तो मन का उन्नत होना है, और मन का मलिन होते चले जाना ही तो मन का पतन है। ये मन हमको निम्न योनियों में ले जाकर के फेंक देगा, विपरीत परिस्थितियों में ले जाकर के फेंक देगा। क्योंकि मन मलिन होगा तो फिर भावनाएं मलिन होंगी, विचार मलिन होंगे, हमारे कर्म भी मलिन होंगे, तो परिस्थितियां तो विपरीत होंगी इस जीवन में भी। और ये शरीर भी एक परिस्थिति ही है जो हमें कर्म से मिली है। ये परिस्थिति, शरीर रूपी परिस्थिति भी गलत हो सकती है। तो इस प्रकार से कहा कि देखो, ये जो हमारा अभिमानी चेतन है, जो इस शरीर का अभिमान करके बैठा हुआ है, असल में ये अंतर्यामी चेतन है। ये कण कण में व्याप्त क्षण, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त चेतन विराट पुरुष का चेतन है, और हमारा चेतन कोई अलग नहीं है। ये अभिमानी चेतन अंतर्यामी चेतन ही है। हमको इसको अंतर्यामी चेतन के रूप में पहचान लेना है। और ये पहचानने का साधन क्या होगा? हमारे कान, श्रवण, कान ही साधन होगा। शास्त्र में कहा कि श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, इस कान का भूषण क्या है? शास्त्र। शास्त्र श्रवण से जब हमारा
हमारे कान विभूषित हो जाते हैं, उस ऑर्नामेंट को पहन लेते हैं शास्त्र श्रवण के, तो मानो ये सबसे बड़ी चीज पा लेते हैं। इनका सबसे बड़ा श्रृंगार हो गया कानों का जब इन्होंने शास्त्र का श्रवण किया। श्रोत्रम श्रुतेनेव न तो कुंडलेन, कहा श्रवण की, श्रोत्र की, कान की सबसे बड़ी सज्जा क्या है, सबसे बड़ा इसका श्रृंगार क्या है? कुंडल नहीं है कि ऐसा झुमका, ऐसा कुंडल, ऐसी बाली पहन ली, नहीं नहीं। श्रवण कैसा किया? अगर गीता का श्रवण कर रहे हैं, श्रुति का कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, मानो कानों का सबसे बड़ा श्रृंगार हो गया है। कानों का सबसे बड़ा श्रृंगार शास्त्र का श्रवण ही है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। तो इस प्रकार से कहा कि देखो, हमको पूरा समर्पित चित्त हो करके, एकाग्र हो करके और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब हम श्रवण करते हैं तो यही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। यही आत्मबोध का, ब्रह्मबोध का सबसे बड़ा साधन है। और यही साधन द्वितीय स्कंध में अभय रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये श्रवण सबसे बड़ा साधन है। जैसा हम डालते हैं वैसा ही अंदर चलता है, वैसा ही निकलता है। अगर हम श्रवण ठीक करेंगे तो चिंतन भी ठीक हो जाएगा और हमारी बोली भी ठीक हो जाएगी, कीर्तन भी ठीक हो जाएगा, वाणी भी वही करेगी, बोलेगी जो मन में चल रहा है, और मन भी वही सोचेगा जो श्रवण के माध्यम से अंतर गया है। तो श्रवण मूल साधन है, लेकिन श्रवण पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से हो, जो इस गहराई से, इस सीरियसनेस के साथ हम इस भागवत जी का श्रवण करेंगे। इसमें अनेक अनेक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो जाई सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई अति नेहा। सुनते सुनते ही, श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है, श्रवण से ही हमें अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है, श्रवण से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया, 7 दिन बैठ के केवल श्रवण किया वहां पर और वो मुक्त हो गए। अगर हम भी भागवत जी का गहराई से श्रवण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान कृपा करें हम लोग वहां तक पहुंचे। आज यहीं तक रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि